देव, हमारी बात तो सुनो। देव खुद वसुधा को डिवोर्स देना चाह रहा है, फिर भी हमें खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ चंदा? सा, हमेशा सही रास्ते पर चलने वाला हमारा बेटा आज गलत रास्ते चला गया है। लेकिन एक मां होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सही रास्ते पर वापस लेकर आए। अब एक बहुत बड़ा फैसला हम लेंगे। बहुत हो गया, अब ये सब कुछ हम खुद ठीक करेंगे। लगता है सास अपनी बड़ी बहू को स्वीकार करने वाली है। हे अम्बे माँ, आज आपकी ये भक्त बहुत बेबस महसूस कर रही है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मैया। कायेषु दासी कर्णेषु मन्थरी भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु खुश रहो। षड्धर्मयुक्त कुलधर्म। सावित्री, आज पूरे चौहान हाउस को दुल्हन की तरह सजाओ। जी हुकुम। किस खुशी में भाभी साहब? आज तो कोई त्योहार भी ना है। शाम तक पता चल जाएगा सारे काम। तब तक के लिए हो सके तो अपना मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ, और सावित्री के साथ साथ तुम भी घर को सजाओ। सावित्री, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दो। उदयपुर को ऐसा लगना चाहिए जैसे हमारी गृह लक्ष्मी का स्वागत होने वाला है। जी बड़े हुकुम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आखिर वो दिन आ ही गया कि चंद्रिका वसु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। ये खुशखबरी मैं देव को जाकर सुनाता हूं। कुसुमड़ी, चल थारे को हमारे धनी के पास ले चलो। लेकिन थारा धनी तो थारे पास आ गया है। हनीम, सवेरे सवेरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना? देवी हुकुम ने कुछ पता तो नहीं चला? अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी धनी। इतना घबराओ मत। एक गुड न्यूज है, पूरी कोठी को सजाया जा रहा है ताकि बड़ी बहू का स्वागत किया जा सके। मुझे पापा साहब ने बताया, मासा खुद पूरी तैयारियां कर रही हैं। आज तो पक्का वो तुम्हें बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ? अभी सिर्फ सोचने का टाइम नहीं है। मासा को भी यकीन हो गया है कि तुमसे बेहतर जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता। नहीं तो कल तुमसे पूजा भी करवाती। इसका मतलब मासा को भी तुमने वो बड़ी बहू वाली झलक दिखने लगी है, जो अब तक सिर्फ पापा सा और मुझे दिख रही थी। ओहो, ये खुशी की कीमती आंसू, ये तो मैं संभाल कर रखूंगा। धनी, अगर ये सच है ना तो आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। हमारी नहीं, हमारी। हनुमान, बड़े हुकुम। क्या हुआ? हनुमान, बड़े हुकुम, मैं पूरी उम्र भी सेवा कर लूं ना, तो आपका यो एहसान कभी ना चुका पाऊंगा। आपने हमारी बेटी को उसका सासरा दिया है,
एक बाप के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है आपने बड़े हो। हनुमंत, अब वसु सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बेटी है, और एक वादा करता हूं मैं तुमसे कि तुम्हारी ही तरह उसका और उसकी खुशियों का ख्याल रखूंगा मैं। बड़े हुकुम, हमारे को तो यो सब एक सपने जैसा लगे है कि हुकुम वसु को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करने वाली है। पर मैं भी एक वादा करे हूं बड़े हुकुम कि हनुमंत कभी भी अपनी हैसियत ना भूलेगा। हमारी बेटी भले इस घर की बड़ी बहू बन जाए, पर हनुमंत हमेशा चौहान परिवार का ड्राइवर ही रहेगा। हनुमंत, तुम्हारी स्वामी निष्ठा की मिसाल तो पीढ़ियां देगी, पर आज इस सच को भी कोई बदल नहीं सकता कि तुम अब इस घर के, इस परिवार के समधी हो, और आज उसी हैसियत से तुम्हारा सम्मान भी होगा। आज घर में कुछ खास होने वाला है। लगता है हुकुम आज सबके सामने हमारी वसु को बड़ी बहू का मान देने वाली है। भगवान करे ऐसा ही हो। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। आज शाम की स्पेशल दावत की जिम्मेदारी भाभी साहब ने मारे को सौंपी है, तो सबने वो करना है जो मैं बोलूंगी। जी काकी साहब, हम है ना, देखिए मैं भी तो आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। बताइए क्या करना है हमें। पहले लिस्ट तो सुन लो। हाँ। मिक्स पकौड़े, दही वड़ा, छोला चाट, पनीर मक्खन मसाला, भिंडी प्याज की सब्जी, दाल पंचमेल, लहसुन की कड़ी, आलू मटर, रसवाला, जोधपुर गट्टा, मटर पुलाव, खिचड़ा, मोटे बाजरे का घी और गुड़ के साथ। अरे यो तो सब उस नौकरानी की पसंदीदा पकवान है। वसुधा, वसुधा नाम है उसका, इज्जत से नाम लो सारिका। और हाँ, आज सब कुछ उसी के पसंद का बनेगा। तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ भाभी साहब, हाँ, मैं उसकी पसंद का कुछ ना बनाने वाली। आप मारे को कुछ और काम दे दीजिए। ठीक है, चलो हमारे साथ। आखिरकार वो दिन आ ही गया मौसी, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब फाइनली वसु को इस घर में उसका वो हक मिलेगा जिसकी वो हकदार है, पूरे मान सम्मान के साथ। सब भगवान की कृपा और वसु के भाग्य से हो रहा है दिव्या मैडम। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी की नजर ना लगे। तुम्हें खाना नहीं बनाना है ना, तो ये काम तुम्हारे लिए आसान रहेगा। जाओ, जाकर वसुधा को ये सब देकर आओ।